पिछले क्लास में हम क्या पढ़े थे, सबसे पहले इसको समझो। पिछले क्लास में हम पढ़े थे कि द्विघात बहुपद निकालना सीखे थे। कब? जब शून्यकों का योग दिया रहे और गुणनफल दिया रहे तब। फिर क्या पढ़े थे कि शून्यक निकालना और उसके संबंध को सत्यापित करना हम समझे थे। और फिर क्या पढ़े थे कि ग्राफ को देख करके हम शून्यक कैसे निकाला जाता है, वो साढ़े 3-4 टॉपिक पे हम बात किए थे। आज की इस क्लास में हम सबसे पहले 2.2 का एक उदाहरण है जो कि परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, पर इस टाइप का पूछा जाता है, हम देखे हैं ऐसा, इसलिए इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे विभाजन एल्गोरिदम हम पढ़ेंगे। सबसे पहले उदाहरण 5 देखो 2.2 का क्या कह रहा है क्वेश्चन। शांति से पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर दे दिया है एक, ये कैसा बहुपद है? त्रिघात बहुपद। कैसा बहुपद है? क्यों? क्योंकि इसका अधिकतम घात क्या है? 3 है, इसलिए त्रिघात बहुपद है। जो अधिकतम घात होता है उतना घाती बहुपद कहलाता है। देखना यह है अधिकतम घात क्या है। ये त्रिघात बहुपद ये हमको दे दिया है कि शून्यक 3, -1 और -1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो शून्यक दिया गया है, ये 1, 2, 3, ये जो 3 शून्यक दिया है, क्या यह इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है? ये हमें पहले चेक करना होगा। क्या चेक करना होगा कि ये जो शून्यक दिया गया है, ये और ये इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है। कैसे होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो शून्यक दिया गया है 3 ठो, उसको इस त्रिघात बहुपद में रखेंगे। अगर रखने से अगर 0 आ गया तो हम कहेंगे कि इसका शून्यक है, नहीं तो नहीं है। देखो कैसे। सबसे पहले यहाँ से हम हल करना शुरू करते हैं और ध्यान से समझना कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो क्या है हमारे पास, एक हमारे पास बहुपद है px बराबर एक बहुपद दिया गया है। क्या? 3x³ माइनस में 5x² माइनस में 11x माइनस में 3, ये एक हमारा त्रिघात बहुपद है। सबसे पहला शून्यक रखो। क्या है? 3 है, तो x के जगह पर 3 रख दो। तो 3x के जगह पर 3 रखे दे, 3 का क्यूब हो जाएगा, -5 x² x के जगह पर 3 रख दो, उसका स्क्वायर कर दो, 11 x के जगह पर 3 रख दो और माइनस में 3। सॉल्व करो। देखो इधर 3 का क्यूब है। 3 का क्यूब का मतलब 3 कितने बार? 3 बार। 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 27 आएगा और 27 को फिर 3 से गुना कर दो तो 27 तिया कितना हो जाएगा? 81। ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 9 को 5 से गुना कर दो तो 9 5 45 माइनस 11 तिया 33 माइनस 3। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पर 81 रहने देते हैं ऐसे ही। अब इस देखो माइनस माइनस माइनस, फिर ये माइनस और ये माइनस मिलके माइनस, लेकिन तीनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ दो, 3 3 6 6 5 11 के 1 हासिल 1 और 3 और 4 7 और 1 8। 81 में से 81 गया तो कितना बचा? 0। तो क्या लिखेंगे हम कि x बराबर जो हमारे पास 3 है वो क्या है? शून्यक है। शून्यक है मतलब दिए गए जो त्रिघात बहुपद है उसका शून्यक है। पहली बात। दूसरी बात फिर से वही करेंगे। अब x के जगह पर क्या रखेंगे? -1 रखेंगे। इसी बहुपद में, बहुपद दोबारा लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट हम उसमें x के जगह पर रख रहे हैं। तो 3 -1 का क्यूब कर दो, माइनस में 5 -1 का स्क्वायर कर दो, -11 और x के जगह पर -1 कर दो और -3 कर दो। ध्यान से देखना। तो माइनस को 3 बार गुना करेंगे तो क्या होगा? माइनस 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 प्लस, अब फिर वो प्लस और ये माइनस मिलके माइनस माइनस, और 1 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या होगा? 1 ही होगा ना। तो -1 को फिर हम 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा? -3 होगा। समझ रही है ना बात को? यहाँ पर देखो -1 का स्क्वायर करो तो माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो प्लस, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, तो प्लस माइनस माइनस और 5 एकान 5, माइनस माइनस प्लस, 11 एकान 11 माइनस का 3। अब देखो माइनस 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 और फिर ये माइनस और ये माइनस मिलके माइनस, लेकिन तीनों को जोड़ दो, 5 3 8 8 3 11। अब पहले से यहाँ पर बैठा हुआ है प्लस का 11, घट के क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो क्या लिखोगी तुम यहाँ पर? x बराबर -1 क्या है? शून्यक है। ठीक, आगे भी चेक करेंगे। अब क्या रखेंगे हम x के जगह पर? माइनस का 1/3 रखेंगे। ठीक, बराबर। तो 3 x³ है ना, तो -1/3 का क्यूब कर दो। फिर यहाँ पर माइनस का 5
-1/3 का स्क्वायर कर दो, फिर यहाँ पर क्या है -11 -1/3 कर दो, और फिर माइनस का 3 तो रहेगा ही। शांति से सॉल्व करो इसे। सबसे पहले देखो -1 का जब स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, माइनस का 1 ही होगा ना, सॉरी क्यूब है, क्यूब। -1 का क्यूब करोगे तो माइनस का 1 बट्टा में 3 का क्यूब कितना 27 इंटू मतलब गुना 3 यहीं पर रहने दो ऐसे ही। आगे आओ, -1 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, होगा ना, और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, इधर में 5 तो रहेगा ही पहले से ही है, यहाँ पर 5 गुना में माइनस माइनस प्लस कर दो, और ये 11 गुना 1/3 कर दो, और माइनस का 3। जहाँ से कुछ कट खुट रहा है उसको काट खुट दो। यहाँ पर देखो 3 9 27, 9 बार में गया, 5 से 9 तो नहीं कटने वाला है, 11 3 भी नहीं कटने वाला है। अब जो सब बचा उसको लिखो। ऊपर में क्या बचा माइनस का 1, नीचे में क्या बचा 9, इधर आ जाओ माइनस, ये दोनों तो नहीं कटेगा, 5 को 1 से गुना कर दो तो 5, और 9 को 1 से गुना कर दो तो 9। दिख रहा है कि नहीं मोबाइल में? ये वाला भी दिख रहा है। चलो अब यहाँ पर देखो 11 को, ये दोनों तो नहीं कट रहा है, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना, नीचे वाले को नीचे वाले से गुना। बट्टा पर का गुना में तो यही करते हैं ना, जब नहीं करता है तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना, नीचे वाले को नीचे वाले से गुना। 11 को 1 से गुना करो तो 11, और ये नीचे में 3 को 1 से गुना करो तो 3, और माइनस में 3, नीचा में कुछ नहीं है तो क्या छुपा रहता है 1 छुपा रहता है। अब यहाँ से बट्टा पर का जोड़ घटाओ 1 में है, सब कर दो यहाँ से। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखना यहाँ पर, ठीक है। तो 9 9 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 9 9 3, 1 का लघुत्तम 9 होगा। 9 1 का 9 एक बार में कटा, 1 को -1 से गुना करेंगे तो माइनस का 1, ठीक। 9 1 का 9 एक बार में कटा, 1 को -5 से गुना करेंगे तो -5, फिर 3 तिया 9 3 बार में कटा, 3 को 11 तिया प्लस का 33 हो जाएगा, और फिर इधर क्या है माइनस है, 1 तिया 3, यहाँ पे 27 हो जाएगा। सॉल्व करो शांति से। तो माइनस माइनस माइनस, ये माइनस और वो माइनस मिलके माइनस, गुना नहीं कर रहे हैं जो कहना है कि सर प्लस होगा, ठीक है। तो 27 और 5 कितना हो जाएगा, 27 5 32, 32 और 1 33, और पहले से ऊपर में है यहाँ पर प्लस का 33, नीचे में क्या है 9, तो 33 में से 33 गया तो 0, और 0/9, 0 कुछ भी क्या होता है 0 होता है हमेशा। तो क्या देख रहे हैं, इतना तो कंफर्म हो गए कि शून्यक ये शून्यक है, ये हमें समझ में आ गया। तो शून्यक है, सच में शून्यक है। अब सबसे पहले क्या करना है, आप हमें सत्ता की जांच करेंगे, लेकिन सबसे पहले त्रिघात बहुपद है, और हम जानते हैं कि त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक 3 शून्यक, कौन कौन, अल्फा बीटा और गामा। तो ये जो शून्यक दिया गया है उसको मान लो ना, शून्यक ये जो 3 ठो दिया गया है वो हमारा क्या है अल्फा बीटा गामा ही तो है। तो यहाँ पे लिखो अल्फा बराबर क्या है 3 है, बीटा बराबर क्या है माइनस का 1 है, और गामा बराबर क्या है माइनस का 1/3 है, यही है ना। चलो अब यहाँ से निकालो कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लो। सबसे पहले सत्ता की जांच करेंगे, लेकिन पहले निकाल लो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फ़ा हमारे पास क्या है 3 है, तो 3 प्लस बीटा क्या है माइनस का 1 है ना, तो ये प्लस और माइनस डायरेक्ट माइनस कर देते हैं हम, एक लाइन बचेगा। देखो अल्फ़ा हमारे पास 3 है, अल्फ़ा का मान, अब प्लस ये प्लस, अब बीटा का मान पहले से है माइनस का 1, तो ये प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा माइनस, और 1 का तो 1 ही रहेगा। गामा क्या है हमारे पास माइनस का 1/3, और यहाँ पर प्लस का है गामा, तो प्लस और माइनस माइनस, इधर में 1/3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे बट्टा पर का घटाव बना देंगे, 3 1 1 लघुत्तम 3 हो जाएगा, ये 9 माइनस 3 होगा, अब माइनस में फिर ये 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो दोनों को जोड़ देंगे 3 1 4, और 9 में से 4 गया तो 5 बट्टा में 3 आ गया, ठीक याद रखना। अब क्या निकालेंगे हम अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा निकालेंगे। यहाँ से हम देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। कुछ चीज़ें जो है वो मन से करने वाली बातें होती है, इसलिए वहाँ पे दिखाकर शो नहीं कर रहे हैं, ये सब प्रैक्टिस से हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब अल्फ़ा और बीटा को गुना करो, तो अल्फ़ा और बीटा प्लस माइनस माइनस 3 1 3, ठीक, ये प्लस रहेगा ही यहाँ पर, याद रखना। बीटा इंटू गामा, तो बीटा यहाँ पर क्या है माइनस का 1, बीटा यहाँ पर क्या है, चलो प्लस लिख देते हैं यहाँ पर, बीटा यहाँ पर क्या है माइनस का 1, और गामा क्या है गामा हमारे पास क्या है माइनस का 1/3 है, ठीक, और ये प्लस और गामा इंटू अल्फ़ा, गामा क्या है हमारे पास माइनस का 1/3, यही है ना, इंटू
और गामा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है 3 है। चलो यहाँ से हम शांति से इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो -3 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक, प्लस का माइनस माइनस प्लस होगा ना, कट तो नहीं रहा है, तो माइनस माइनस प्लस, और वो प्लस को इस प्लस से गुना करोगे तो प्लस, तो 1/, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 होगा ना। यहाँ पर देखो ये तो जा रहा है ना, एक बार में कट रहा है ना, ये तो गया एक बार में, ये तो गया एक बार में, इसको कोष्ट में कर दो, और ये प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा माइनस, बचा क्या केवल 1 ना। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पर आप कर दो बटा का जोड़ घटाओ जो करना है वो, तो 3 1 1 का लघुत्तम क्या होगा 3 होगा, यहाँ पर माइनस का 9 हो जाएगा, प्लस का ये 1 हो जाएगा, माइनस का ये 3 हो जाएगा। सॉल्व करो इसको, तो माइनस और माइनस माइनस दोनों को जोड़ दो, 9 3 12, माइनस का 12 में से 1 को घटा दो, माइनस का 12 में से 1 घटा दो तो माइनस का 11/3, याद रखना इसको। अब क्या निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा निकालेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा का मान 3 गुना बीटा का मान -1 गुना गामा का मान -1/3 है हमारे पास। देखो जो कट खुट रहा है उसको काट खुट दो, यहाँ पे 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, बचा क्या माइनस माइनस प्लस 1 1 वही बचा ना, एक ही बचा ना। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे हम कि सत्यता की जांच, क्या लिखेंगे हम, सत्यता की जांच लिखेंगे यहाँ पर, और फॉर्मूला से चेक करके देखेंगे कि सही में ऐसा होता है। देखो कैसे, सबसे पहले अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a होता है, -b/a होता है। तो हमारा त्रिघात बहुपद है कहाँ पर, यहाँ पर है ना, तो x³ का जो भी गुणांक होगा a का मान, x² का जो भी मान होगा b का मान, x का जो भी गुणांक होगा c का मान, अचर पद जो है वो d का मान होगा। जैसे द्विघात बहुपद में पढ़े थे ना, सेम उसी तरह से इसमें भी है। तो माइनस तो रहेगा ही, क्योंकि फॉर्मूला के जगह पर जो फॉर्मूला में माइनस है वो तो रहेगा ही। -b/a, b का मान यहाँ से देखो, ये तो a का मान हो गया, b का मान क्या है -5 है ना, तो -5 और ये भी -5 बट्टा में a का मान क्या है 3 ना, 3 माइनस माइनस प्लस, और 5/3 बचेगा केवल, क्या बचेगा 5/3। देखो क्या आया था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आया है ना, मतलब सत्यता की जांच जो कर रहे हैं वो ठीक ठाक कर रहे हैं, ठीक है रिलेशन इसके बीच में। आगे क्या निकालेंगे हम, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है c/a होता है, क्या होता है फॉर्मूला c/a होता है। c का मान देखो कहाँ पे है, तो ये हमारा a b, ये c का मान हो जाएगा -11/a का मान क्या है 3 है ना। इसको जब काटेगी तुम, नहीं कटेगा, -11/3 ही रहेगा। तो यहाँ पे भी देखो -11/3, और यहाँ भी हमारा क्या आया था -11/3, मतलब ठीक ठाक जा रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा निकालेंगे, क्या होता है फॉर्मूला -d/a होता है। ये सारी फार्मूला याद होना ज़रूरी है। अब अंतिम समय चल रहा है हमारा, फार्मूला एक एक करके याद रखा करो, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और कम से कम 10 से 15 नंबर पूरे फार्मूले से आता है। फार्मूला याद रहेगा, कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ा हुआ रहेगा और सवाल करने में बहुत मज़ा आएगा। डर उसको होता है एग्जाम हॉल में जिसकी तैयारी नहीं होती है, उसे डर होता है। जिसको तैयारी होता है या फिर खुद पर विश्वास होता है उसे डर नहीं होता है, वो जाकर फोड़ के आ जाता है एग्ज़ाम को अच्छे से। -d/a, माइनस तो रहेगा ना, क्योंकि ये तो फार्मूला में है। d यहाँ से निकलेगा ना, ये हमारा d का मान है। d क्या है -3 है ना। तो देखो फार्मूला का माइनस, अब d का जो मान है वो भी खुद माइनस में है, तो दोनों मिलकर प्लस हो ही जाएगा ना। तो प्लस तो लिखा जाता है, नहीं भी लिखा जाता है, डायरेक्ट हम 3 कर देते हैं, चलेगा ना। a का मान क्या है यहाँ पर 3 पहले से है, ये तो गया, तो कितने बार में गया 1 बार में। तो हम क्या किए, सत्यता की जाँच कर दिए। इस तरह से ये सॉल्व होगा। ध्यान से समझो, हम कुछ किए नहीं है, सिंपल सी बात है। ये जो शून्यक दिया था उस बहुपद में रखे, 0 आ गया तो कह दिए कि ये उसका शून्यक है। फिर अल्फा बीटा गामा अलग से निकाले, फिर फॉर्मूला से हम चेक किए कि सच में हम जो निकाले हैं वो सही में सही है, तो सही है। इस तरह से बनेगा। चलो उदाहरण नंबर जो 7 है, 2.3 का उदाहरण 7 क्या कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद दे दिया है और इधर हमें क्या है द्विघात बहुपद दे दिया है। ठीक, तो हमें भाग देना है, इस बहुपद से इस बहुपद में हमें भाग देना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको ध्यान से देखना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी जिसमें भाग देना है, जिससे भाग देना है, उस दोनों बहुपद को हम देखेंगे और देखेंगे कि उसका घात जो है वो घटते क्रम में है, ऐसा देखेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं,
जो भी टर्म दोनों में से बड़ा लगे उसको भाज्य के जगह पर लिखेंगे। कहाँ पर लिखेंगे हम? भाज्य के जगह पर। और जो भी छोटा रहेगा उसको हम भाजक के जगह पर लिखेंगे। तो ये जो भाज्य है हमारा, क्या इसका जो घात है वो घटते क्रम में है? 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0। हाँ है घटते क्रम में। इसका है घटते क्रम में? बढ़ते क्रम में है, बढ़ते क्रम में है। तो इसको घटते क्रम में बनाएंगे तो बस सीधा करके लिख दो। देखो कैसे। सबसे पहले ये लिखो, क्या यहाँ से हम हल कर रहे हैं, ध्यान से देखना। लिखेंगे हम x² प्लस का 2x प्लस का 1 लिख दिए। और इसको बीच में लिखो, जो भी बड़ा टर्म लगे उसको बीच में लिखना, हमेशा कंफ्यूज नहीं करना है। कभी कभी ऐसे भी करके दे देगा, चैप्टर में जाकर देखो प्रश्न संख्या 1 में px बराबर दे देगा, तो px को हमेशा बीच में लिखना है, gx को साइड में लिखना है, और qx जो है वो हमारा भागफल होता है, और rx क्या होता है? शेषफल होता है। तो लिखो इसको यहाँ पर 3x³ प्लस में x² प्लस में 2x प्लस में 5। अब इसको भाग दो। 9th क्लास में अभी बहुपद चल रहा है, उसमें हम पढ़े हैं ये चीज़। ध्यान से देखो, सबसे पहले ये 3 स्टेप में ये कंप्लीट हो जाएगा। पहले भाग देना है, जो भी भागफल आएगा उसको हम क्या करेंगे? तो गुना करेंगे भाजक से, और फिर क्या करेंगे? तो प्लस माइनस के हिसाब से वो जुड़ या घट जाएगा। बस 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हम रफ करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है कि भाज्य का जो पहला टर्म है, भाजक के पहले टर्म से क्या करेंगे? हम भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग देंगे। ठीक है। तो ऊपर में 3 गो x है, नीचे में 2 गो x है, तो 2 गो x से 2 गो x कट गया, फिर भी क्या बचेगा? 1 गो x बचेगा ना। 3 तो नहीं कटा था तो वो भी रहेगा। तो भागफल कितना निकला? 3x निकला। अब इस 3x से क्या करेंगे? यहाँ पर जितने सारे टर्म हो, चाहे 1 गो टर्म हो, चाहे 2 गो टर्म हो, चाहे 3 गो टर्म हो, हमें तीनों से क्या करना है? गुना करना है। क्या करना है? गुना करना है। कर दो गुना। 3x को x² से गुना करो। पहले 3 को 1 से गुना करो तो 3 होगा, x को x² से गुना करो तो क्या होगा? x³ होगा। हम जानते हैं कि गुना में जब बेस सेम हो, गुना में जब बेस सेम हो तो घात को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो वही चीज़ अभी हम किए हैं यहाँ पर। फिर प्लस और प्लस हो जाएगा। 3 को 2 से गुना करो तो 6 हो जाएगा। 3 को 2 से गुना करो तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और x को x से गुना करो तो क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा। ठीक है। और फिर यहाँ पर देखो प्लस 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 हो जाएगा। और 3x को 1 से गुना करो तो कोनो फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नीचे वाले बहुपद का साइन देख करके साइन को बदल दो। हमेशा नीचे वाले ही बहुपद का ही साइन देखना, हमेशा। तो प्लस में है तो माइनस कर दो, प्लस में है तो माइनस कर दो, प्लस में है तो माइनस कर दो। अब इसका ये साइन हो गया। अब 6x² जो है वो प्लस में नहीं है, माइनस में है। नया वाला साइन उसका हो गया। अब 3x प्लस में नहीं है, अब माइनस में है। पुराना साइन को भूल जाओ। अब तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? प्लस माइनस अलग अलग साइन है। तो एक बात तो समझ में आ गया होगा कि घटेगा। क्या होगा? घटेगा। तो 3x³ में से 3x³ गया तो 0 का x³। यहाँ पर प्लस है और माइनस है, इसका मतलब घटेगा। जैसे ही अलग अलग साइन हो तो एक बात दिमाग में ले आना है कि घटेगा। घटा दो। गुना का कोई चीज़ तो देख नहीं रहे हैं जो गुना करेंगे, तो घटा दो। 1x² में से 6x² तो नहीं घटेगा, छोटका में से बड़का नहीं घटेगा, तो बड़का में से छोटका घटा दो। 6x² में से 1x² गया तो 5x²। साइन किसका? बड़का का हमेशा। इधर देखो प्लस का 2x और माइनस का 3x, मतलब घटेगा। 2 में से 3 नहीं घटेगा। 3x में से 2x गया तो 1 गो x, 1 नहीं लिखेंगे तो चलेगा ना। साइन किसका देंगे? माइनस का। ठीक है। और आगे देखो अगला टर्म क्या है? प्लस का 5 है तो उतार दो, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म में है तो यहाँ पे 3 टर्म होना चाहिए। अब यहाँ से फिर से वही प्रोसेस पे हम चलेंगे कि इसके पहले टर्म 5x² और भाजक का पहला टर्म x², उससे भाग देंगे तो 2 गो x से 2 गो x गया तो बचा क्या? केवल माइनस का 5 बचा, जो कि हमारा क्या है? भागफल है। भागफल के जगह पर लिखो। अब इससे इस तीनों को क्या करेंगे? हम गुना करेंगे। तो कर दो गुना। माइनस प्लस माइनस, 5 को 1 से गुना करो तो 5, x² का x² होगा। माइनस प्लस माइनस, 5 दूना 10, x का x, माइनस प्लस माइनस, 5 एकान 5। नीचे वाले बहुपद का साइन देखो, जो भी बहुपद हो साइन बदलो। माइनस में है तो ये घट के 0 होगा ना, क्योंकि माइनस प्लस है मतलब अलग अलग साइन है, मतलब घटेगा। तो 5 को x² में से 5 को x² हो जाए तो 0 का x² हो जाएगा। इधर देखो 1x में से 10x नहीं घटेगा, तो उल्टा घटाओ। 10x में से 1x गया तो 9 गो x। और इधर देखो
5 में से 5 गया तो नहीं ये तो जुड़ेगा ना, 5 5 प्लस प्लस में है तो दोनों जुड़ जाएगा, 5 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखो हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्यों नहीं बढ़ सकते, देखो जैसे नॉर्मली अगर हम भाग बनाते हैं, नॉर्मली अगर भाग बनाते हैं तो क्या देखते हैं कि अगर इधर वाले से छोटा आ जाता है, मतलब भाजक से अगर छोटा आ जाता है शेषफल तो हम रुक जाते हैं ना नॉर्मली भाग में। और पहले वाले चैप्टर में हम क्या पढ़े थे, जब b से छोटा आ जाए r तो भागफल नहीं लगता, आगे नहीं बढ़ते हैं हम। वहीं पर यही होगा कि भाजक से छोटा अगर शेष आ जाता है तो भाग नहीं लगता है। यहाँ पर क्या सोचेंगे, यहाँ पर घात के बारे में सोचेंगे कि यहाँ का अधिकतम घात देखो क्या है 2, यहाँ का अधिकतम घात देखो क्या है 1, तो 2 से छोटा 1 है ना, भाग नहीं लगेगा। इस समय क्या देख रहे हैं, बराबर है या तो उससे बड़ा है तो लगा रहे हैं, इससे बड़ा है तो लगाए भाग, इसके बराबर है तो लगाए भाग, लेकिन इससे छोटा आएगा, ये 20 से छोटा आएगा तो भाग नहीं लगेगा। ध्यान रखना कि विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, एल्गोरिथम क्या कहता है, जैसे पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे वही कहता है कि ये सारा ये जितना है इसको हम क्या कहते हैं, px कहते हैं। क्या कहते हैं, px कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, gx कहते हैं हम। कहा गया है, नाम दिया गया है, इसको क्या कहते हैं हम, qx कहा गया है। और इसको नीचे वाले जो आया उसको क्या कहते हैं हम, rx कहते हैं। तो विभाजन एल्गोरिथम कहता है जो हम पहले चैप्टर में पढ़े थे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। तो यूक्लिड ये जो विभाजन एल्गोरिथम है वो कहता है कि ये px जो होता है वो बराबर होगा किसके, gx इंटू qx, मतलब भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेषफल प्लस में rx, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है और यही हमारा कंसेप्ट है। इसी तरह से भाग बनाएंगे और ये केवल 2 नंबर में पूछता है। कितने नंबर में ये पूछता है, 2 नंबर में पूछता है। इस तरह से इसे सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब पहला का जो जितना भी है ना 3 भाग है, तीनों आराम से बन जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाला है। दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं हम। कह रहा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, सबसे पहले हमें क्या करना है, दूसरे बहुपद से हमें भाग करना है पहले को, फिर जांच करना है कि प्रथम बहुपद जो है वो द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो हमें ये दिखाना है कि भाग दे करके ये चेक करना है कि पहले बहुपद जो है वो दूसरे बहुपद का एक शून्यक है या नहीं। तो तीसरा पार्ट हम लिए हैं, दूसरा का तीसरा पार्ट लिए हैं, पहला और दूसरा आराम से बन जाएगा, इतना हमें पता है। ठीक, तो क्या करना है हमें, सबसे पहले अगर शेषफल जो है, अगर शेषफल अगर 0 के बराबर आ जाता है, किसके बराबर, 0 के बराबर आ जाए तो क्या बोलोगे तुम कि गुणनखंड है। क्या बोलोगे, गुणनखंड है, गुणनखंड है। अगर शेष इक्वल टू नॉट 0 तो क्या बोलोगे, गुणनखंड नहीं है। बस सिंपल सी बातें हैं, गुणनखंड नहीं है। तो सबसे पहले हमें भाग देना पड़ेगा ना, तब तो देखेंगे शेष 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ जाओ भाग दो। तो भाग देने के लिए क्या हम बताए थे सबसे पहले कि जो भी बहुपद बड़ा नज़र आए तुमको, जो भी बहुपद बड़ा नज़र आए उसको कहाँ पे लिखना है, भाज्य के जगह पर लिखना है, मतलब px के जगह पर लिखना है। ठीक, तो उसको लिखो, और जो भी छोटा है उसको कहाँ लिखना है, बाहर लिखना है। एक और बात बताए थे हम कि जिससे भाग देंगे उसका घात देखो क्या बढ़ते हुए क्रम में है, सॉरी घटते हुए क्रम में है, ये भी बोले थे ना, घटते हुए क्रम में है। तो इधर देखो 5 के बाद 4 होना चाहिए, 4 है नहीं है, तो 4 कहाँ से आएगा, क्या करेंगे, नहीं है तो 0x लगा देंगे। और इधर देखो 3 के बाद 2 वाला होना चाहिए ना, वो भी नहीं है, 1 तो है 0 तो है, यहाँ पे 2 नहीं है पावर, इधर पावर 4 नहीं है। तो हम चाहेंगे तो वहाँ पे 0x का पावर 4 लगा सकते हैं, 0x का पावर यहाँ पर 2 लगा सकते हैं। लेकिन अगर वैसा ना करें फिर भी चलने वाला है, अगर हम ऐसा नहीं भी करेंगे ना तो भी चलेगा। लेकिन पावर अगर घटते हुए क्रम में अगर ऐसा होता है तो सवाल हमारा आसान हो जाता है। ठीक, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसमें घटते हुए क्रम में है या नहीं है उस पर हम नहीं देखेंगे, डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ये x क्यूब माइनस 3x प्लस में 1, ये हमारा भाजक हो जाएगा। और भाज्य क्या है हमारे पास, x का पावर 5 माइनस में 4x 3 है, 4x 3
प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 है। ठीक है, जो भी मेथड से तुम बनाओ सब चलने वाला है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि इसके पहले टर्म और इसके पहले टर्म को क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो x का पावर क्या है, इधर 5 है और इधर क्या है, x का पावर 3 है। तो इधर 3 गो x, इधर 5 गो x, तो 3 गो x को काटेगा ना, फिर भी क्या बचेगा, 2 गो x बचेगा। तो यहाँ पर लिखो उसके भागफल के जगह पर। अब क्या करना है, इस 2x से इस तीनों टर्म को गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना। तो प्लस 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 एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से गुना करो तो नीचा वाला सेम है, तो ऊपर का को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो एक्स का पावर 5 प्लस माइनस माइनस 3 को 1 से गुना करो तो 3, एक्स को एक्स स्क्वायर से गुना करो तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। क्या होगा, एक्स क्यूब। फिर प्लस और प्लस प्लस एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। नीचे वाले बहुपद का साइन देखो और साइन को बदलो। प्लस में है तो माइनस में है तो प्लस में है तो ये घट के 0 होगा ना। कैसे होगा, पता चल गया होगा। ठीक, इधर देखो माइनस और प्लस अलग अलग साइन है, मतलब घटेगा। 4 गो एक्स क्यूब में से 3 गो एक्स क्यूब गया तो 1 गो एक्स क्यूब, साइन किसका, माइनस का। इधर आ जाओ, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, अलग अलग साइन मतलब घटेगा। तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो 0 का एक्स स्क्वायर। इधर क्या बचा, प्लस का 3x और प्लस का 1। फिर से वही प्रोसेस, पहले टर्म माइनस का एक्स क्यूब उससे भाग देंगे, इसके पहले टर्म से एक्स क्यूब से देंगे ना। तो ये कट खुट के क्या निकला, माइनस का केवल एक बार में कट गया, माइनस का 1। इस -1 से तीनों को क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस। तो एक्स क्यूब को 1 से गुना करो तो कोनो फर्क पड़ेगा इस पर, नहीं पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस 3x को 1 से गुना करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस माइनस माइनस 1 को 1 से गुना करो तो 1 होगा। क्या करना है, नीचे वाले बहुपद का साइन देखो, साइन बदलो। माइनस में है तो प्लस में है तो माइनस में है तो ये घट के 0 हो गया। समझ में आ गया कैसे हो गया। ठीक, यहाँ पे देखो ये भी घट के 0 हो गया। समझ में आ गया ना कैसे 0 हो गया। ये क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा और कुछ है आगे, कुछ नहीं है। तो हम क्या बोले थे, क्या बोल रहा था क्वेश्चन, कि पहले जो बहुपद है दूसरे बहुपद का क्या वो एक गुणनखंड है। तो अगर शेषफल 0 के बराबर आएगा तो बोलेंगे गुणनखंड है, और अगर शेष 0 के बराबर नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे, गुणनखंड नहीं है। तो क्या शेष 0 के बराबर आया, तो क्या लिखोगे यहाँ पर कि चूंकि शेष नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। पहले बहुपद जो है, पहले बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। बन जाएगा ना। अगर पूछ दे कि इसको भाग दीजिए और भागफल बताइए क्या होगा, तो नहीं बता पाएगी। भागफल बता दोगी ना। इधर वाले को क्या कहते हैं, भाग देना, लास्ट में लिख देना भागफल बराबर ये। अगर बोलेगा शेषफल निकाली तो नहीं निकलेगा शेषफल, ऐसे भाग दे देना, लास्ट में लिख देना शेषफल बराबर ये। हो गया, 2 ही चीज़ पूछेगा ये, भागफल या शेषफल, या फिर गुणनखंड है या नहीं। यह क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है। कितने नंबर में, 2 नंबर में।